Of course, this is vulgar. We Why? can see his bum. His video is with me. He's completely nude in that video. हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा है और आपको पता है कि रणवीर सिंह के ऊपर कौन से चार्जेस लगे हैं और उन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो वेदिका चौबे जी का है, जो कि कंप्लेनेंट हैं इस केस में। तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि न्यूडिटी और ऑब्ससिनिटी में डिफरेंस क्या है केस लॉज के थ्रू। तो पहले हम लोग बात करेंगे आज के समय में ऑब्सीन क्या है, कैसे केसेस के थ्रू इस पे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद मैं बताऊंगा अपना व्यू पॉइंट, क्यों मेरे अकॉर्डिंग रणवीर सिंह इनोसेंट हैं। अगर आप चाहें तो उस पार्ट पे स्किप कर सकते हैं और कमेंट में भी बताइए कि आपको क्यों क्या लगता है, इनोसेंट हैं या नहीं। सबसे पहले ऑब्ससिनिटी का लिटरल मीनिंग जानते हैं। एक लैटिन वर्ड से आया है एब्सकोइना, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग मॉरल रिपग्नेंस। मतलब कि ह्यूमन बीइंग के हिसाब से जो कार्य घृणित है या फिर डिस्गस्टिंग है। वेबस्टर डिक्शनरी भी कुछ ऐसा ही कहती है, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो ऑफेंसिव है मेरी प्योरिटी के लिए, इम्प्योर चीज़ है। अब प्योरिटी जो इम्प्योर है या फिर जो घृणित है, डिस्गस्टिंग है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सब्जेक्टिव है, मेरे लिए अलग तुम्हारे लिए अलग हो सकती हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करता है, कोर्ट बताता है हमको कि ऐसे वर्ड्स का क्या मतलब होगा। तो कैसे डिटरमाइन करें कि कुछ ऑब्सीन है या नहीं, ये हम लोग टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं और वो टेस्ट कोर्ट बताता है। तो सबसे पहले जो टेस्ट आया वो हिकलिन टेस्ट है, जो कि रेजिना वर्सेस हिकलिन में आया। ये 1868 का एक ब्रिटिश केस है। उसके बाद फिर इंडियन केस रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसको अपहेल्ड किया गया और डीएच लॉरेंस की नॉवेल लेडी चैटरलीज लवर को ऑब्सीन हेल्ड कर दिया गया। हिकलिन टेस्ट कहता है कि क्या उस मटेरियल की टेंडेंसी इतनी है कि सबसे वल्नरेबल जो क्लास है उसके माइंड को वो इन्फ्लुएंस कर पा रही है। हुज माइंड्स आर ओपन टू सच इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, क्या बच्चों को वो ऑब्ससिनिटी अफेक्ट कर पा रही है, उनके माइंड को करप्ट कर पा रही है। इसके बाद 1985 में समरेश बोस वर्सेस अमल मित्रा का एक केस आया, जिसमें नॉवेल प्रजापति को ऑब्सीन कहा गया। इसमें हिकलिन टेस्ट को इवॉल्व किया गया और सोशल आउटलुक ऑफ पीपल का कॉन्सेप्ट आया। मतलब हम उनका सोशल आउटलुक देखेंगे जिनके हाथ में बुक आने वाली है, यानी कि एक्सपेक्टेड कंज्यूमर जो हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी कंट्री टू कंट्री बदल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जो अमेरिका में ऑब्सीन हो वो इंडिया में भी ऑब्सीन हो, जो इंडिया में ऑब्सीन है वो अमेरिका में भी ऑब्सीन हो, राइट। फर्दर इस केस में बताया गया कि जजेस इस मैटर को डिसाइड कैसे करेंगे। वो अपने दिमाग में ऑब्ससिनिटी एज अ होल भी रखेंगे और पर्टिकुलर मैटर की ऑब्ससिनिटी है कि नहीं वो भी अपने दिमाग में रखेंगे। जज सबसे पहले अपने आप को उस ऑथर की जगह रखेगा और उसकी इंटेंशन जानने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो अपने आप को उस रीडर की जगह रखेगा जिसके हाथ में वो बुक आने वाली है, और अब वो समझने की कोशिश करेगा कि क्या वो बुक ऑब्सीन है उनके लिए। फिर 1957 में अमेरिका का रॉड टेस्ट आया, जिसे इंडियन कोर्ट्स ने 2014 में अडॉप्ट किया और कहा हिकलिन टेस्ट से नहीं बल्कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट से हम ऑब्ससिनिटी को डिटरमाइन करेंगे। इस टेस्ट के हिसाब से वो कंटेंट एग्जिस्टिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करेगा। मतलब कि वो किसी इंडिविजुअल के माइंडसेट पे फोकस नहीं करेगा बल्कि पूरी कम्युनिटी एज अ होल के माइंडसेट पे फोकस करेगा। मतलब अब हम किसी वल्नरेबल या सेंसिटिव पर्सन की माइंडसेट को नहीं देखेंगे बल्कि पूरी कम्युनिटी के माइंडसेट को देखेंगे, उस पूरे नेशन की कम्युनिटी के माइंडसेट को देखेंगे। और ये कम्युनिटी का माइंडसेट टाइम के साथ बदल जाता है, उसी तरह ऑब्ससिनिटी का कॉन्सेप्ट भी टाइम के साथ बदल जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी टाइम के साथ इवॉल्व होती है, राइट। पहले मूवीज़ में फूल टकराते हुए दिखाते थे, अब दिखाते हैं किसिंग सीन। वो ऑब्सीन नहीं है आज के टाइम पे। तो इससे पता चला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्ससेनिटी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब इस पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कैसे रणवीर सिंह इनोसेंट हैं। ये पहला केस नहीं है इंडिया में जिसमें किसी ने न्यूड फोटोशूट करवाया है, राइट। क्योंकि इससे पहले भी मिलिंद सोमन 1995 में न्यूड फोटोशूट करा चुके हैं, जिस पे 14 साल उनके अगेंस्ट केस चला। उसके बाद फिर वो गोवा के एक बीच में अपने बर्थडे पे न्यूड दौड़े और उन्होंने वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। आमिर खान ने भी पीके मूवी के पोस्टर के लिए न्यूड फोटोशूट कराया। इनके अगेंस्ट भी सिविल केस हुआ, इन्हें वल्गर और ऑब्सीन कहा गया, और ऐसे कई केस इंडिया में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो रणवीर सिंह के केस में या ऐसे किसी भी केस में मेन बात ये आती है, क्या न्यूडिटी इज इक्वल टू ऑब्ससिनिटी? तो नहीं जी, ऐसा नहीं है।
तो इस स्टेटमेंट को बैक करने के लिए सबसे पहला केस है सदानंद वर्सेस स्टेट, जो कि 1986 का केस है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कोई पिक्चर जो न्यूड या फिर सेमी न्यूड है वो ऐसे ही ऑब्सीन नहीं कह दी जाएगी अनलेस द सेम आर सजेस्टिव ऑफ डिप्रेव माइंड एंड आर डिजाइन टू एक्साइट सेक्सुअल पैशन। मतलब वो डिजाइंड इस वे में है कि वो एक्साइट करे सेक्सुअल पैशन। वो सारी बातें जो हम लोगों ने पीछे सेक्शंस में पढ़ी वो सारी इसमें कही गई कि वो भी होना चाहिए, सिर्फ न्यूडिटी ही ऑब्सिनिटी नहीं होगी। तो ये तो थी हाई कोर्ट की बात, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेम व्यू एक्सप्रेस किया और यही बात कही। आपने कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, उनकी काफ़ी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया में भी वायरल होती हैं। वो कंप्लीट फ्रंटल न्यूडिटी के साथ आते हैं, लेकिन उनकी फ़ोटोज़ को ऑब्सिनिटी की नज़र से नहीं देखा जाता बल्कि स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हमें पता है उनकी इंटेंशन माइंड को करप्ट करना नहीं है या फिर सेक्सुअल पैशन को एक्साइट करना नहीं है। उसी तरीके से रणवीर सिंह के केस में भी रणवीर सिंह ने ये फ़ोटोशूट पेपर मैगजीन के लिए किया। अब इसमें ना तो फ्रंटल न्यूडिटी है ना बैक न्यूडिटी है, बस क्योंकि आप स्किन देख पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेसीवियस नेचर का है। जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में पढ़ा कि सिर्फ एक इंडिविजुअल उसे कैसे परसीव कर रहा है हम ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि सोसाइटी एज अ होल उसे कैसे परसीव कर रही है। सिमिलरली 2010 में एक्ट्रेस खुशबू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम ये देखेंगे कि एवरेज रीजनेबल पर्सन का टॉलरेंस लेवल क्या उस चीज़ को बेयर कर सकता है या नहीं। तो रणवीर सिंह का ऐसे फोटोशूट को पोस्ट करना ऑब्सिनिटी को प्रमोट नहीं करता, ये लेसीवियस नेचर का नहीं है एंड इट वाज नॉट इंटेंडेड टू अपील टू अ प्रूडेंट इंटरेस्ट, क्योंकि आर्टिकल 19 उन्हें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और ये उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था इस चीज़ का कि वो फैशन और न्यूडिटी के बारे में क्या फील करते हैं। तो ये थे मेरे व्यूज़, आप एग्री करते हैं या नहीं ये कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दैट इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।